आदाब नाजरीन, अनंतनाग न्यूज के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना पेश है खिदमत है दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 120वीं के मौके पर मौजूदा इंतजामी ढांचे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जब एक खिते के तमाम इख्तियारात सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में हो तो आवाम की आवाज़ और उनकी मुंतखब नुमाइंदगी की पुश्त चली जाती है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का बुनियादी असूल ही यही है कि आवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं ताकि उन तक उनकी बात पहुँचाई जा सके, लेकिन जब हर इख्तियारात एलजी के पास हो तो एक साल में भी वो तब्दीली नहीं आ सकती जो एक अवामी हुकूमत चंद महीनों में ला सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतन क्या क्या यथ वरियस कर बल्कि वारियां जाए बोझमुत कि पन्नी औहदेदार जमात खिलाफ मैं उनको खुदा के पास अकिस वरियस मज कूत हका ये तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर तान सोरे के तमिस तम पत्ते कर कोशिश तुम मुश्किलात दूर कर हर तरफ मेंबर असेंबली दौरान वातान तुदन वज़ीर तालीम सकीना ईतू ने शेर कश्मीर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं यौम पैदाइश पर उन्हें शानदार अल्फाजों में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शेख साहिब सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक तहरीकी और नज़रिया थे। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला की पूरी ज़िंदगी आवाम के हकूक़, सियासी जदोजहद, समाजी इंसाफ और जम्मू कश्मीर के वक़ार की हिफाजत के नाम पर रही है। सकीना ईतू के मुताबिक शेख साहिब की खिदमत ऐसी थी जो नस्लों तक याद रखी जाएगी। इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, अगर हम उनको ढूंढने के लिए यहाँ पे बैठेंगे तो मुझे लगता है उसमें हज़ारों साल लग जाएंगे। शेर कश्मीर जैसी शख्सियत मैं समझती हूँ उनके बारे में बात करना, उनके बारे में कुछ कहना, तो मुझे लगता है ये शायद बहुत कम होगा, क्योंकि शेर कश्मीर जैसी शख्सियत इतना मतलब स्टिल जो भी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने अगर आज उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे तो मुझे लगता है वो शख्स थे जिनके जहन में ये चीज़ थी कि जब भी वो कोई चीज़ ठान लेते थे उस चीज़ को वो कर लेते थे, और उनको लोगों के लिए इतना दर्द उनके दिल में था, उसके उस हमदर्दी में उन्होंने यहाँ पे सोहरा इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन डाली और उसको अंजाम तक पहुँचाया, जबकि यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता था हेल्थ केयर के लिए और हज़ारों लोग जो है वो जाने ज़ाया हो जाती थी, क्योंकि इतना जो ट्रीटमेंट उनको बाहर महंगा मिलता था वो कर नहीं पाते थे, वो जा नहीं पाते थे। और कई लोग ऐसे थे जिनकी ज़िंदगी भर की कमाई जो थी वो उसी में ज़ाया हो जाती थी, उसी में खर्च हो जाती थी, लेकिन फिर भी उनकी जानों को नहीं बचाया जा सकता था। लेकिन शेर कश्मीर ने ऐसे एक बीज डाला है वो सिक्किम के उसमें वो इतना बड़ा इदारा, ना कि यहाँ इलाज लोगों का हो रहा था, हर एक चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है, और हज़ारों या लाखों जाने जम्मू कश्मीर के लोगों के जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह। उधर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुमारात के रोज श्रीनगर के बटमालू इलाके और वस्ती जिले गांधरबल में एक अहम छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी।
तनवीर सादिक ने कहा कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के एजाज़ में छुट्टी की मनसूखी कोई मायने नहीं रखती, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तनवीर सादिक ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यौम पैदाइश पर सरकारी तातीलात ख़त्म करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि छुट्टी मनाने या ना मनाने से तारीख़ और अजीम शख्सियत की अहमियत कम नहीं होती। कंट्रीब्यूशन शेर कश्मीर ने किया शायद वो कोई और नहीं कर सकता है। उसी के लिए आज हमने ये आज 120वीं सालगिरह हम मना रहे हैं। 5 दिसंबर है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए है। इसके साथ क्योंकि दरगाह शरीफ में शेर कश्मीर ने उसकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद किया, उसी सिलसिले में आज दो बड़े मेहराब हम दरगाह शरीफ में इनाग्रेट कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब उसका फाउंडेशन डाले गए। मकसद यही है कि जो शेर कश्मीर की टीचिंग थी उसको हम हर किसी जगह पहुँचाएँ और उसकी जो हमें बातें जो सिखाया गया है उनकी तरफ से वो हम आगे तक। पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद ने कश्मीर में मदनियात और कानकुनाई के शोबे से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसी पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासती वसाइल पर पहला हक मकामी लोगों का है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत और मुतल्लिका महकमों को चाहिए कि कानकुनाई के तमाम मनसूबे ठीक और प्रोजेक्ट्स में मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे खोले जाएँ। उनके मुताबिक अगर कानकुनाई के शोबे में शफाफियत, मकामी शमूलियत और मुनसिफाना रोज़गार का निज़ाम कायम किया जाए तो न सिर्फ बेरोज़गारी में कमी आएगी बल्कि लोगों का एतमाद भी मजबूत होगा। 30 seconds. जनाब मुझे पता है Kindly conclude in 30 seconds because others are also जगदीप पाल जी को इतना कहूँगा जैसे मैं त्योहार जैसे कान चुटकी बचाता हूँ वैसे आप भी बचाइए। तो मुझे ये कहना था, मेरी सर ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर में हजारों ट्रक ड्राइवर, टिपर ड्राइवर, ट्रैक्टर वाले, मजदूर वाले माइनिंग में काम करते हैं, चाहे हमारे नदी नाले हैं या कैरीज हैं, जो हमारी स्पून मिल्स हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ टाइम से वहाँ पर उसको आउटसोर्स किया गया है। स्टेट सरकार से कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे तक कुछ नहीं है, एलजी साहब के पास है। मेरी सेंट्रल सरकार से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस विषय में देख लें। वहाँ सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं, हज़ारों लोगों का रोज़गार नदी नालों पर है, उन स्टून माइनस पर है। वहाँ के लोकल चाहे जम्मू में है, कश्मीर में है, वहाँ प्रेफरेंस लोगों को दिया जाए, उसको आउटसोर्स न किया जाए, ताकि वहाँ के जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं जो नदी नालों में काम करते हैं, जो क्वारीज में काम करते हैं, उनको कम से कम रोजगार मिले। इस वक्त वहाँ पर हाहाकार मची है, उनके लिए कोई सुनवाई उनकी नहीं है। प्लीज फॉर गॉड से। उधर पार्लियामेंट के इजलास के दौरान आगा सईद रुहुल्ला मेहदी ने सहाफ़ी इरफाज अहमद डेंग का मसला इंतहाई संजीदगी से उठाया, जिनका घर हाल ही में मुनहदिम किया गया था। आगा रुहुल्ला ने इस मामले को इंसानी हमदर्दी और इंसाफ के तकाज़ुं के तनाजुर में पेश करते हुए कहा कि एक गरीब खानदान का घर गिराना न सिर्फ नाइंसाफ़ी है बल्कि इससे इलाके में शदीद मायूसी और बेचैनी भी पैदा होती है। करना चाहूँगा जम्मू के कुलदीप शर्मा जी का, जिनके मुस्लिम हमसाया अरफाज अहमद का घर गिराया गया, नाजायज़ तरीके से गिराया गया, और उन्होंने कुलदीप शर्मा जी ने अपनी मिल्कियत में से ज़मीन डोनेट की उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उन्होंने दिखाया कि कितना भी यहाँ पे जहर घोला जाए मगर हम अभी भी एक है और हमेशा एक रहेंगे। दूसरा ये सवाल, किसका घर गिरा है? दूसरा ये सवाल पूछना चाहूँगा, घर किसका गिरा है जी? घर किसका गिरा है? घर अरफाज अहमद नाम के एक जर्नलिस्ट का गिराया गया। अच्छा। बिना प्रोसीजर के, बिना नोटिस के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के एक मुसलमान हमसाये का घर गिराया गया, एक जर्नलिस्ट का घर गिराया गया। कोई विषय पे बताइए, एक ही मैटर आता है। आपने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, वरना मैं आपकी बात कर रहा था। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि किस कानून से, अच्छा, किस प्रोसीजर से, ठीक है। क्या यूपी के सीएम और कश्मीर के एलजी वाइसरॉय के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने मुसलमानों के घर गिराएंगे, वहाँ पे करना है कि कौन कितने मुसलमानों के घर गिराएंगे। बिजुली कोलिता मेडी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने शेर कश्मीर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं के यौम पैदाइश के मौके पर जम्मू के शेर कश्मीर भवन में एक खुसूसी तकरीबात के दौरान उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया। ताल्लुक है वो जम्मू के शहर के लोगों की
जो इंडिविजुअल सोच रखते हैं उनकी नहीं है। और आपको याद होगा संघर्ष समिति में जो लोग हैं आप देख लीजिए उन सबकी एफिलिएशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये फ़र्क इतना है कि बीजेपी सामने नहीं आई, उसने संघर्ष समिति के नाम की एक कमेटी बना के आगे किए हैं। बात ये नहीं है कि कौन बात क्या रख रहा है। माता वैष्णो देवी के अगर वहाँ पे अगर बच्चे कोई सिलेक्ट हुए हैं, पहली बात तो अपनी काबिलियत पे हुए हैं, नीट पे हुए हैं। रही बात कि अगर एक्ट की बात अगर बीजेपी करती है तो 11 साल बीजेपी यहाँ जम्मू कश्मीर में हुकूमत में रही, खुद भी अलायंस में रही पीडीपी के साथ, पीडीपी और बीजेपी रहे। उसके बाद एलजी गवर्नमेंट रही, वो भी बीजेपी के लीडरों ने खुद कहा कि हमारे अपना एलजी हैं। मैंने नहीं कह रहा, आपने खुद सुना, उनकी अपनी बाइटों में सुना है। तो मुझे बताएं 11 साल में उनको याद क्यों नहीं आई इस एक्ट की। आज जब उमर अब्दुल्ला सरकार है उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब इन्होंने, जबकि हमने नहीं, यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन है? एलजी साहब हैं। यूनिवर्सिटियाँ किसके अंडर हैं? एलजी साहब के अंडर हैं। तो बीजेपी फिर एजुटेशन किसके खिलाफ कर रही है? एलजी साहब के खिलाफ कर रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार का तो यूनिवर्सिटियों में रोल ही नहीं है। आप लोग सब पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं और आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप थोड़ी खोज कर लें कि यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन है। यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर लगाए जा रहे हैं किसको पूछ के लगाए जा रहे हैं? ये सारे सवाल आज जितनी यूनिवर्सिटी। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे सुकास्ट का जो वाइस चांसलर हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो या जम्मू सूबे के अंदर यूनिवर्सिटियाँ हैं, क्या एक भी यूनिवर्सिटी के लिए जम्मू का कोई हमारा प्रोफेसर या जम्मू से बाहर कोई भी इस धरती का कोई आदमी काबिल नहीं है वाइस चांसलर बनने के लिए? ये इसी के साथ अपने मेजबान महमूद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनंतनाग न्यूज।